अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम सामईन, बख़ैर व आफ़ियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इस वीडियो में कुछ बातें नसीहत की बताना चाहता हूँ। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुझे और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें शरीयत मुस्तफ़ा के मुवाफ़िक़ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम हैं, जिनकी आप हज़रात कुंडों के मौके पर फ़ातिहा दिलाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद मोहतरम हज़रत इमाम बाक़िर अपने बेटे से इरशाद फरमाते हैं कि बेटे, 5 आदमी दुनिया में ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना। 5 आदमी दुनिया में ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना। कौन फरमाते हैं? हज़रत इमाम बाक़िर। किससे फरमा रहे हैं? अपने बेटे से नसीहत फरमा रहे हैं कि 5 आदमी दुनिया में ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना। नंबर 1, बेवकूफ़ आदमी। वो बेवकूफ़ से आप उससे दोस्ती करेंगे, उसको अपने साथ में ले करके जाएंगे, वो कहीं भी आपकी बेइज्जती कर सकता है, कहीं पे भी बेइज्जती कर सकता है। इसलिए बेइज्जती होने का ख़तरा है। बेवकूफ़ से कभी दोस्ती मत करना। नंबर 2, वो शख्स जो रिश्तेदारों से क़त्ई ताल्लुक़ कर देता है, अपनों से रिश्ते तोड़ देता है, यानी अपने बाप से नाराज़ हो जाए, बाप से बोलता नहीं, जबकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ से नाराज़ हो जाए, माँ से बात नहीं करता, बोलता नहीं, जबकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। अक्सर गुस्सा ज़्यादातर जो आता है वो माँ पर या बाप पर ही आता है। उनका अदब और एहतराम बेहद ज़रूरी है। उनसे नाराज़ होने वाले नसीहत हासिल करें कि जो माँ और बाप से नाराज़ होगा वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी आखिरत भी बर्बाद और दुनिया में भी बर्बादी। जो दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप की कदर करे, उनकी इज़्ज़त करे, उनसे कभी नाराज़ ना हो, उनका एहतराम करे। माँ बाप की खिदमत करेगा तो अल्लाह उससे राज़ी होगा, अल्लाह तबारक व तआला की गैब से मदद होगी, दुनिया के अंदर खुशहाली ज़िंदगी गुजारेगा। रिश्तेदारों से क़त्ई ताल्लुक़ ख़त्म करना। माँ बापों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से। भाई जो सगा भाई होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं बहुत काम आ जाता है। अगर उससे आप दुश्मनी रखेंगे तो वो उसका दिल टूटेगा, तो आप गुनाहगार होंगे, इसलिए आप कामयाब नहीं हो सकते। भाई भाई हुआ करता है, भाई हमेशा उससे खून का रिश्ता है। आप एक माँ ने आपको भी जन्म दिया और उसको भी जन्म दिया, तो आपका खून का रिश्ता है। इसलिए भाई से कभी नाराज़ ना होना चाहिए, और भाई कोई बात समझाए तो उसको समझ लेना चाहिए। रिश्तेदारों से क़त्ई ताल्लुक़ ख़त्म करना, यानी ससुराल वालों से रिश्ता ख़त्म करना जहेज़ ना मिलने की बिना पर, मोटरसाइकिल जहेज़ में ना मिलने की बिना पर, या बारातियों के खाने में या खातिरदारी की बिना पर नाराज़ हो जाना, उनसे क़त्ई ताल्लुक़ ख़त्म करना। हाँ, अगर कोई उनके अंदर शरई बुराई है तो आप समझा सकते हैं, समझाओ, लेकिन क़त्ई ताल्लुक़ करना बिल्कुल सख्त कबीर गुनाह है। और रिश्तेदारों से क़त्ई ताल्लुक़ करने वाला, ताल्लुक़ ख़त्म करने वाला जहन्नमी होता है, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 3, फासिक और फाजिर।
फासिक और फाजिर जो हर वक्त गुनाह ही गुनाह करता रहता है, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, हमेशा दूसरे की बहन बेटी को तकता रहता है, ज़बान पर जो है बुराई के अलावा कुछ नहीं होता, एक दूसरे की चुगलखोरी करना, अपने आप अच्छा बनने के लिए दूसरे की गीबत करना, उस चुगलखोरी करना, एक बात की छः बात लगा करके कह देना, चुगलखोरी करना, ये फासिद में आता है। जो ज़िना करता है, गुनाह करता है, शराब पीता है, चुगलखोरी करता है, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ता, कभी इत्तेफाक से हफ्ते में 15 दिन में 1-2 मरतबा मस्जिद में चला गया तो वो क्या उसका नमाज पढ़ना। इसलिए ऐसे शख्स को फासिक और फाजिर कहा जाता है। ऐसे शख्स से, फासिक और फाजिर से दोस्ती मत करना, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो आप उससे दोस्ती करें, वो आपके घर आए तो उसकी वजह से आपके घर में नहूसत हो जाए और उसकी नहूसत का असर आप पर पड़ जाए। इसलिए ऐसे शख्स से दोस्ती कभी मत करना और उससे कभी नफ़रत भी मत करना, हो सके तो उसको समझाया जाए। नंबर 4, झूठे आदमी से दोस्ती मत करना। नंबर 5, कंजूस आदमी से कभी दोस्ती मत करना। कंजूस आदमी से कभी दोस्ती मत करना, इसलिए वो कहीं पे भी आपको धोखा दे सकता है। तो हज़रत इमाम बाक़िर सादिक़ रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम बाक़िर ने फरमाया अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि से, इन 5 लोगों से दोस्ती मत करना, इनसे दूर रहोगे तो आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन। आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह।